आप लोग टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर पढ़े हो कॉस इनवर्स 2x² - 1। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हो। इसके आगे आप लोग देखिए, कि cos 2 थीटा का कितने फॉर्मेट होते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मेट 4 होता है। चारों आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा। पुट, ये दूसरा फॉर्मेट प्रूफ आपका हो रहा है। पुट साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। पुट साइन इनवर्स आपका हो जाएगा x। तो हमने कहा जहां साइन थीटा है वहां क्या लिख दीजिए, तो cos 2 थीटा बराबर लिखोगे 1 - 2x²। ये आपका हो गया, इधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1 - 2x²। तो इधर ध्यान से देखिएगा, 2 थीटा इक्वल टू, या थीटा की वैल्यू रखिए 2 साइन इनवर्स x बराबर लिखोगे cos इनवर्स 1 - 2x² होगा। ये आपका फॉर्मेट प्रूव्ड हुआ। अब आपका एक होता है tan में, tan वाला स्टेप देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। tan वाला देखिए, हमने कहा cos 2 थीटा बराबर पढ़े हो आप लोग 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा पढ़े हो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पुट करो, पुट tan इनवर्स थीटा इक्वल टू, या tan थीटा इक्वल टू x। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो cos 2 थीटा इक्वल टू लिखोगे 1 - x² अपान 1 + x²। तो ध्यान से देखिएगा, इसको उधर ले जाओगे तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x² होगा। थीटा की वैल्यू रख दो तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x² अपान x² होगा। ये आपका हो गया। आगे आपका है कि आप 6 केस पढ़े थे। 6 केस में आपका फॉर्मेट जो होता है कि 6 केस में कि बताइए यदि साइन इनवर्स और माइनस कोष्टक में x हो तब क्या होगा रिजल्ट। तो वो 6 केस आप पढ़िए पहले। इधर ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला केस हमने कहा साइन इनवर्स यदि -x हो सर, तो बताइए अब क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माइनस बाहर ले लेंगे। अब cos इनवर्स आ जाए तब बताइए, पहले tan वाला देख लीजिए, ये दोनों ऑड है -x, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और x। ये बिलोंग क्या करता है इसका, यहाँ ध्यान से देखिए, इसका रेंज जो होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। ये भी -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है, इसलिए आपका ऐसे और ऑड है। अब देखिए दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा स्टेप आपका है, हमने कहा आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि बताइए सर cos इनवर्स यदि -x आ जाए तो क्या होगा। तो इधर ध्यान से देखिएगा, ये आपका पाई आगे आ जाएगा, पाई - cos इनवर्स x। अब चौथा देखिए, हमने कहा यदि आपका cot इनवर्स x आ जाए तो बताइए सर इसका क्या होगा। तो आप जान रहे हो, सब लोग जानते हो, cot इनवर्स -x, ये भी पाई माइनस क्या आ जाएगा cot इनवर्स x। अब आपका आ जाए पांचवा, ध्यान से देखिएगा, यदि sec इनवर्स आ जाए
और माइनस एक्स आ जाए तो ये आपका क्या होगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। छठवा, अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यदि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो क्या होगा, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। नो, पाई नहीं, ये आपका ऑड है ये। अच्छा बताइए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, इसका भी 0 से पाई के बीच में होता है, इसलिए क्या होगा, इसका जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। और tan का जो रेंज होता है वो माइनस पाई से पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक के बीच में होता है, इसलिए दोनों में अंतर है। ध्यान से देखिए। अब इन बताइए सर इसका प्रूव्ड कैसे होगा, तो प्रूव्ड इसका देखिए, एक आपका हम प्रूव्ड करा दे रहे हैं, आप स्वयं कर सकते हो सब। तो एक प्रूव्ड आप देख लीजिए, इधर देखिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हो, तो हमने कहा इसको पुट कर दीजिए, पुट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपने कहा ए, तो माइनस एक्स उधर ले जाइए तो कॉस ए। अब क्या करेंगे, हमने कहा ये चीज आपका कॉस ए आया तो इस माइनस को उधर ले जाइए, उस साइड करिए, तो कॉस ए। अब माइनस हो गया तो x इक्वल टू आपका माइनस आया तो कॉस किसमें आपका निगेटिव होता है, तो सेकंड में आपका कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस ए लिख दीजिए, पॉजिटिव हो गया। इसको उधर लाइए तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस ए। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये चीज इधर लाइए, ये चीज इधर लाओ और ये चीज उधर ले लो, तो a इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पर देखिए, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स और बराबर लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूव्ड हो गया। अब आप देखिएगा कि बताइए एक और बता दीजिए, दे रहे हैं आपका, एक और देख लीजिए कोई भी, इधर देखिए कॉट वाला देखिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो और बराबर आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ध्यान से देखिएगा, अब की बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने कहा ये पुट कर दो, पुट कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप लिख लीजिए ए, कुछ भी मानिए, अब उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर लिखोगे कॉट इनवर्स ए, तो ये आपका माइनस एक्स आया, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, आर इधर आएगा तो कॉट ए हो जाएगा, तो आपका उधर ले जाओ माइनस, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉट ए। आपका सेकंड में क्या होता है, कॉट भी निगेटिव होता है, तो एक्स कॉट पाई माइनस ए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कॉट पाई माइनस ए, कॉट इधर लाओगे तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स पाई माइनस ए, ए की वैल्यू रख दीजिए, कॉट इनवर्स एक्स पाई माइनस ए की वैल्यू क्या है, तो ए को आप इधर लाओ और कॉट को उधर ले जाओ, तो ए इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, तो कॉट इनवर्स, यहाँ देखिए माइनस एक्स और पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप फॉर्मेट 6 इसका भी पढ़ चुके हैं। अब आपका tan वाला देखिए फॉर्मेट, tan का फॉर्मेट आप लगाते रहिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी आपका फार्मूला ही चल रहा है। tan 2a का फॉर्मेट पढ़े हो, tan 2a बराबर पढ़े हो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, पढ़ चुके हो। पुट कर दीजिए,
पुट tan a बराबर लिखोगे x, तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। a बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, तो आप जहां tan a बराबर आप लिखे हो x, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने कहा tan a बराबर x है, तो वैल्यू रख दो tan 2a बराबर लिखोगे 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले जाओगे तो 2a बराबर लिख दोगे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा फॉर्मेट आपका 11 का है, आप 11 में जो पढ़े हो वही आपका है, बस यहाँ इनवर्स में है। 2a की वैल्यू रख दो 2 tan इनवर्स x, और बराबर लिखोगे tan इनवर्स, जो बॉक्स में बनेंगे बंद करेंगे वही आपका क्या है? फॉर्मेट। एक फॉर्मेट ये हो। अब ऐसे आपका sin 3a है, cos 4a है, tan 4a है, तो आप पहले ग्राफ देख लीजिए, tan और cot का ग्राफ देखिए, उसके बाद फार्मूला प्रूव करिए। तो ग्राफ आप देखिए, ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। इधर देखिए, हमने कहा y इक्वल टू tan x का ग्राफ देखिए। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ हमने कहा y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे सर बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका दो बॉक्स बनाइए, बॉक्स में यहाँ x लिखिए, ये y बराबर tan x लिखिए, ये y लिखिए। यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, जीरो लिए, tan जीरो की वैल्यू सब लोग जानते हो, tan जीरो की वैल्यू क्या होला? तो tan जीरो की वैल्यू आपका जीरो होता है, तो जीरो लिखिए। पाई बाई टू बोलो तो tan पाई बाई टू की वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग जानते हो tan पाई बाई टू की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। यदि माइनस पाई बाई टू हो तो क्या होता है? तो आप बोलोगे tan माइनस पाई बाई टू। ये माइनस वाला कहाँ निकल आला? बाहर ही निकल आला, आड है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। अब आपका इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल ग्राफ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नो ये वाई एक्सिस है। सब लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े हो, हमने कहा एक्स एक्सिस इधर क्या होता है? पॉजिटिव। वाई एक्सिस इधर क्या होता है? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस इधर क्या होता है? निगेटिव। एक्स एक्सिस इधर क्या होता है? निगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा जब tan का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें तो वाई एक्सिस पे दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, समांतर लाइन खींचते हैं, दो समांतर लाइन हमने खींच दिया। यहां ध्यान से देखिए, मूल बिंदु यही दिख रहा, हमने कहा मूल बिंदु यही दिख रहा है, तो tan जीरो की वैल्यू कैसे प्लॉट करोगे? tan जीरो की वैल्यू आपका क्या है? जीरो। और tan 90 की वैल्यू क्या है? tan 90 इधर होगा पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू किधर होगा? इधर देखिए, ये आपका माइनस पाई बाई टू होगा। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा tan पाई बाई टू पे आपका वैल्यू क्या दिया? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट यहीं से ऐसे उठेगा ग्राफ, देखिए। दूसरा आपका देखिए, हमने कहा माइनस इनफाइनाइट पाई बाई टू कहाँ होगा? माइनस इनफाइनाइट यहां होगा। tan का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब आपका बताइए सर, tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा? तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका x y एक्सिस पर पैरेलल हुआ, तो tan जब काट उसका ग्राफ है प्लॉट करोगे इनवर्स का, तो वो आपका x एक्सिस पर पैरेलल होगा। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, ये x एक्सिस
ये वाई एक्सिस, ध्यान से देखिए सब लोग। हमने कहा इस पे अब ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पे, ये आपका ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका ग्राफ किसका है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, और ये आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ है। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ ऐसे होगा, देखिए सब लोग। ये आपका किसका ग्राफ हो गया, यहां ध्यान से देखिए, ये आपका -π/2, ये आपका 0 और ये आपका π/2। देखिए ये आपका -∞, ये आपका +∞ शो कर रहा है। अब ये आपका किसका ग्राफ है, यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आप बोलोगे रियल वैल्यू। रेंज क्या हो रहा है, देखिए रेंज, इसका रेंज देखिए, तो रेंज आपका हो रहा है -π/2 से लेके π/2 तक। आप लिखोगे -π/2 से π/2, स्मॉलर ब्रैकेट रहेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका शो किया -π/2 से π/2 तक रेंज, डोमेन आपका रियल दिया, रियल दिया। तो ये आपका किसका ग्राफ है, tan का ग्राफ है, tan x। ये आपका किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का ग्राफ है। तो आप समझिए और इस ग्राफ को जानिए, आगे आपका मदद मिलेगा जेईई मेन, या आप, मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, पूरा बेस पढ़ाऊंगा जेईई मेन तक, आपको बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी। जिसको जेईई मेन तक क्वेश्चन आ रहा बोर्ड में 1% नहीं दिक्कत होगी। तो आपको बहुत कुछ मैथ में पढ़ना है, आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, मैथ एकदम सॉलिड पढ़ाएंगे और सवाल भी लगवाएंगे, अच्छा क्वेश्चन। जो आपका भी डाउट होगा, जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो भी आप पूछ सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन हो, इससे हमसे नहीं मतलब है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। जेईई मेन तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बोर्ड जेईई मेन ये सब क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, मैं बताऊंगा, आप लोग पूछिएगा। अब आप लोग देखोगे कॉट एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, वाई इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिए, वाई इक्वल टू, हमने कहा कॉट एक्स का ग्राफ बताइए सर। वाई इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फर्क है टैन में और कॉट में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका चार्ट बनाइए, हमने कहा बनाया, इधर देखिए, ये आपका वाई, ये एक्स है, और ये y इक्वल टू कॉट x है, और ये आपका x y है। ये आप ध्यान से देखिएगा, पहले आपने 0 लिया, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होता है, आपने कहा कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, प्लस ये आप लिखोगे π/2, तो कॉट π/2 की वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे 0, और -π/2 लेंगे, तो इधर देखिए, या पाई लेंगे, कॉट पाई की वैल्यू क्या होता है, तो कॉट पाई की वैल्यू आपका -∞ होगा। तो इधर देखिए, जब आपका ऐसा ग्राफ देखिए कॉट में, जैसे आप उसमें किए थे वैसे सेम करिए, सेम कंडीशन। ये एक्स एक्सिस आपने कहा
और ये आपने कहा वाई एक्सिस, सेम कंडीशन वही पूरा रहेगा, सिर्फ आप थोड़ा सा फर्क होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, ये भी ड्रॉ करिए। ड्रॉ कर दिए। अब हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा cot 0 की वैल्यू क्या होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होता है, आप निकाल भी सकते हो। इधर देखिए हमने कहा cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो ये 1/tan 0, 0 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। tan 0 की वैल्यू 0, 0 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, ग्राफ देखिए, हमने कहा ये आपका क्या है, पॉजिटिव। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा 0 पे क्या दे रहा है, इनफाइनाइट। 0 पे क्या दे रहा है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट यही तो होगा। 0 पे क्या दे रहा है, इनफाइनाइट, फिर क्या हो रहा है, π/2 पे। इसके माने 0 आपका कहाँ होगा, 0 ये होगा, π/2 ये होगा, और पाई क्या होगा, ये होगा। जाहिर सी बात है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका देखिए ग्राफ यहां से इंक्रीज कर रहा है, ये आपका क्या है, और -π पे क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, किसका ग्राफ हो गया, बोलो, ये सटना नहीं चाहिए। ये आपका किसका ग्राफ हो गया, cot x का। किसका ग्राफ हो गया, cot x का। अब यही स्टेप आपका, ये y एक्सिस पे पैरेलल होता है, तो दूसरा आपका क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल समांतर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप cot इनवर्स x का ग्राफ देखिए, किसका देखेंगे आप, cot इनवर्स x का ग्राफ देखिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, हमने कहा दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका cot x का ग्राफ हो गया, ध्यान से देखिए। ये आपका हमने कहा ड्रॉ किए, ये आपका ध्यान से देखिए, ऐसे आपका ग्राफ होगा, इधर देखिए, ये आपका किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू cot इनवर्स x। ये आपसे कोई पूछे किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू cot x। ध्यान से देखिएगा, 0 यहां होगा, और π/2 यहां होगा, और पाई यहां होगा। नो, 0 आपका यहां होगा, जीरो यहाँ होगा, π/2 यहाँ होगा, और -π यहाँ होगा। इधर देखिए, 0, π/2 और पाई। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसका डोमेन क्या है, डोमेन रियल वैल्यू, और रेंज क्या है,
0 से लेके y। ध्यान से देखिए, ये किसका ग्राफ है, cot इनवर्स x 0, ये आपका क्या हुआ π/2, ये आपका क्या हुआ पाई। ये x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस। ये किसका ग्राफ कोई पूछे तो क्या बताओगे आप लोग, cot इनवर्स x का ग्राफ। ये आपका क्या है, cot x का ग्राफ। तो आपका tan का ग्राफ और cot का ग्राफ दोनों हो गया। अब आपका बच रहा sec इनवर्स x का ग्राफ और cosec इनवर्स x का ग्राफ। तो पहले आप फार्मूला प्रूव्ड देखिए, दो ग्राफ आप देखिए, 2 ग्राफ आपका 4 ग्राफ हो चुका है। अब आपका सिर्फ 2 ग्राफ बच रहा है और आपका दो दिन और है, आपका 2 दिन का और टॉपिक है ये। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो आपका आज फार्मूला बताएंगे यही आपका ज़्यादा यूज है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हमने कहा आप लोग tan a प्लस बी का फॉर्मेट पढ़ के आए हो। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b का फॉर्मेट भी पढ़े हो, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, जो आपका हाई स्कूल से ही पढ़ के आए हो। हाई स्कूल फिर पढ़े हो, फिर 11 में पढ़े हो। तो ध्यान से देखिएगा, वही चीज़ है, आपका अपोज है। तो आप ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि बताइए सर ये कैसे हुआ। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस फार्मूला को बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 केस होता है, जिसमें भी कि आपको अभी हम एक ही केस बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से देखिए, ये क्या बिलोंग करता है कि एक्स वाई 1 से छोटा। जब ये पूछेगा एक्स वाई 1 से छोटा बिलोंग कर रहा है, तब आपका फॉर्मेट ये शो करता है। एंड दूसरा कंडीशन होता है एक्स भी 1 से बड़ा है, वाई भी 1 से बड़ा है, और 1 से भी एक्स वाई बड़ा है। जब ये कंडीशन आता है तो यहाँ पर आपका पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई आ जाता है। यदि आपसे कहे कि x लेस है 0 से छोटा है या, तो वो आगे आपको हम बताएंगे। पहले इसको सिर्फ समझिए कि कैसे हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका फॉर्मेट आप tan a प्लस बी जानते हो, tan a प्लस बी tan इनवर्स tan a प्लस tan b और बट 1 माइनस tan a इंटू tan b पढ़े हो सब लोग। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पुट कर लो, पुट मान लो कि tan a बराबर x, तो a बराबर tan इनवर्स x। दूसरा स्टेप क्या मानोगे, tan b बराबर y, तो b बराबर tan इनवर्स y। अब जहां जहां tan है a है वहां x, tan b है वहां y। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स a प्लस b बराबर लिखोगे tan इनवर्स, इधर देखिए a के स्थान पे क्या लिखोगे x, b के स्थान पे लिखोगे y बटे 1 माइनस एक्स वाई लिखोगे कि नहीं। अब a प्लस b की वैल्यू क्या है, a एंड b की वैल्यू आप निकाल चुके हो। a की वैल्यू tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y बराबर लिखोगे tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। आपका प्रूफ हो गया। ऐसे आपका माइनस वाला प्रोडक्ट देखिए, माइनस वाला प्रोडक्ट आप देखोगे, ध्यान से देखिए, माइनस वाला प्रोडक्ट यदि यहां पर माइनस हो जाए तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर लिखोगे tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये भी आपका आएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने कहा
पुट कर दो, पुट कैसे प्रूव, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा tan a माइनस बी बराबर आप पढ़े हो tan a माइनस tan b और बटे 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ ध्यान से देखिए पुट, आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे, पुट tan a बराबर x, तो a बराबर लिखोगे tan इनवर्स x और b बराबर लिखोगे tan b बराबर y, तो b बराबर लिखोगे tan इनवर्स y। अब हमने कहा इसको उधर ले जाओगे तो a माइनस बी बराबर लिखोगे tan इनवर्स, जहाँ tan a था वहाँ x लिखी, जहाँ b था वहाँ y लिखे, 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ ध्यान से देखिए a एंड b की वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर लिखोगे tan इनवर्स। इसमें भी आपका 3 केस है, अभी आपको नहीं बताएंगे, फिर से बताएंगे आपको कहाँ यूज होगा कैसे होगा, वही आपका जेईई में आता है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, सब फार्मूला आपके जबान पे होना चाहिए, इसका निगमन सही, तो आपका इजी प्रोसेस होता है, आप कितना फार्मूला रटोगे। अब ध्यान से देखिए अगला स्टेप आप समझिए। अब इस पे आपका क्वेश्चन एक हम लगवा दे रहे हैं, अब और लगाएंगे, कैसे लगाओगे, जैसे आपका हमने कहा क्वेश्चन आपका आ गया, एग्जाम्पल देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 आ गया, इसका मान पूछ रहा, तो आप ध्यान से देखिए, अभी आप फार्मूला पढ़े हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पढ़े हो tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस एक्स वाई पढ़ चुके हो। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये फार्मूला आप लोग अभी प्रूव्ड पढ़े हो, तो इसका ध्यान से देखिए कैसे तरीका होगा। तो आप tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 यूज करिए, tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 और बटे 1 माइनस 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका tan इनवर्स 3/2 और बटे 1/2, क्योंकि 1/2 में 1 निकालोगे तो वही आएगा, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3, यही आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप आपका है कि ये आपका हो गया, आप लगाओगे क्वेश्चन, कभी कभी आपका 3 स्टेप में आता है ये फार्मूला, तो ध्यान से देखिए 3 स्टेप वाला वही फार्मूला आप प्रूफ देख लीजिए। 3 स्टेप वाला फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z, ये आपका होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan a प्लस tan b प्लस tan c आप फार्मूला पढ़ चुके हो। तो ध्यान से देखिए, पहले आप फार्मूला कैसे निकालोगे, tan a यदि आ गया कि tan a प्लस b प्लस c, तो इसको आप हाई स्कूल से ही पढ़ के आए हो, तो ध्यान से देखिएगा हाई स्कूल से ही पढ़ के आए हो tan a प्लस tan b। तो इसीलिए हम ध्यान से देखिए, इसका तरीका होता है, सर हमें नहीं पता है, नहीं याद है, तो यहाँ ध्यान से देखिए 2 पार्ट में कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो हमने कहा इधर देखिए, हमने कहा tan a प्लस बी का अब फार्मूला आपको पता है कि नहीं, tan a प्लस बी मानिए इसे, अब इधर देखिए tan c मानिए और बटे 1 माइनस tan a प्लस बी मानिए इंटू tan c मानिए, होगा। अब इसको फॉर्मेट पुनः लगा दीजिए, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b और बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan c और बटे, आप ध्यान से देखिए 1 माइनस, इसे लिखोगे tan a प्लस tan b और बटे
1 माइनस tan A इंटू tan B और इंटू tan C। तो tan C इतना फॉर्मेट है आपको। अब इसका प्रोडक्ट इसमें करिए और इसका प्रोडक्ट इसमें करिए। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा जब इसका प्रोडक्ट करोगे, इधर देखिए, इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपका हो जाएगा tan A प्लस tan B और प्लस ये इसका गुणा 1 में करो तो tan C और ये आपका माइनस tan A। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम मिटा दे रहे हैं, आपका हो सके उधर ना आए। तो ये आपका यहीं पे हम कर रहे हैं, इसका गुणा करो tan A प्लस tan B और गुणा करोगे प्लस tan C, तो आपका हो जाएगा माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C। इतना आपका ये हर जब पूरा लोगे एलसीएम लोगे तो कट जाएगा, वो डायरेक्ट कर देंगे। 1 माइनस tan A इंटू tan B और बटे इसका गुणा करो तो 1 माइनस tan A इंटू tan B ये होगा। अब इसका प्रोडक्ट करो तो माइनस tan A इंटू tan C इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ोगे tan B इंटू tan C और बटे आपका हो जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये स्टेप आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब ये आपका कैंसिल आउट हो गया है तो आपका फार्मूला नया बना। इधर देखिए, जो आपका फार्मूला बना tan A प्लस B प्लस C बराबर लिखोगे tan A प्लस tan B और माइनस प्लस tan C और माइनस tan A tan B और tan C और पूरे बटे आपका फार्मूला क्या बना 1 माइनस tan A tan B और माइनस tan A tan C और माइनस tan B tan C। ये आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। tan A प्लस B का फार्मूला आप पढ़ चुके हो हाई स्कूल में, यही आपका फार्मूला होता है। अब आप क्या करोगे कि इनवर्स में सर कैसे होगा, तो इनवर्स में आपको कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इनवर्स का फार्मूला आपसे अभी मेन रिजल्ट आएगा आपका कि इनवर्स में सर बताइए कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इस सवाल को लगा सकते हो, यदि नहीं याद है तो आपको ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। कितना फार्मूला आप लोग दिमाग से उतरेगा, तो इसलिए आपको हम प्रूव्ड करके बता रहे हैं, जिससे आप सीखो कि कहाँ से आया, जिससे जिंदगी भर आपको याद रहे चीजें, प्रोसेस याद रहे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पुट कर लो, पुट tan A बराबर x, तो A बराबर tan इनवर्स x होगा। दूसरा स्टेप tan B बराबर लिखो y, तो B बराबर लिखोगे tan इनवर्स y। tan C बराबर लिखो z, तो C बराबर लिखोगे tan इनवर्स z होगा। अब आपका हमने कहा इस फार्मूले में आप देखिए tan A tan B tan C पुट किए हो, तो वैल्यू आप इधर ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमने कहा ये आप मान चुके हो, तो माना जो आपका वैल्यू है tan, इसको ऐसे रखिए A प्लस B प्लस C, ऐसे इसको रहने दीजिए। tan A के स्थान पे क्या माने तो x, tan Y के tan B के वैल्यू y, z माइनस x y z और बटे। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये स्टेप आपका हो गया
तो दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये आपका फार्मूला हो गया। उधर ले जाइए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखोगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ए की वैल्यू क्या, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड बराबर लिखोगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब ये आपका फार्मूला प्रूव हो। तो आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे क्वेश्चन अब नहीं बचेगा, आपको जितना फार्मूला था उतना ही बताएं। अभी क्वेश्चन और है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन और है, इसलिए आप लोग फार्मूला प्रूव्ड पढ़ते रहिए और आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा। जो क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा उसको टिक मार लीजिएगा, मैं बताऊंगा। वैसे आपका जब क्वेश्चन मैं लगाऊंगा तो आपका कोई क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा। आप जब भी पढ़िएगा तो आप पेन और कॉपी के साथ पढ़िएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और आगे कल वीडियो आगे देखेंगे।